लेट्स टॉक अबाउट मनी। श्योर। पैसे से रिलेटेड है ना। ठीक है। पता नहीं लाइक हम जो सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो धन मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। क्या सिर्फ इतना काफी नहीं है या अगेन और भी चीजें अफेक्ट करती हैं? हाँ। क्या कुछ प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं? क्या हमारी दिनचर्या, क्या कलर्स, हमारे साइकोलॉजी, कुछ भी, क्या बेसिकली? आपने अभी जैसे एक चीज़ बोली है कि कर्म करो पैसा आएगा। जी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कर्म तो जो सड़क पे रिक्शा चलाता है वो भी कर रहा है। कर्म तो अंबानीज़ भी कर रहे हैं, कर्म हम भी कर रहे हैं, कर्म आप भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली कंडीशन तो ये है, सब कर्म कर रहे हैं तो पैसा सबके पास आना चाहिए। तो मेन बात ये है कि कर्म करना किस दिशा में है वो पता होना चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी अच्छा, बताती है। अच्छा। अगर आपके पास रास्ता ही नहीं है, आप कहीं पर भी चले जा रहे हो, जैसे एक शिप बिना रडार के कहीं पर भी नहीं जा सकती, हाँ। वो घूमती रहेगी वहीं पर। आप अपनी पूरी लाइफ का फोर्स अगर उसी साइड पे लगा दोगे जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता आपको पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो आप अपना मेहनत वेस्ट कर रहे हो उन मतलब चीज़ों में। उस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में एस्ट्रोलॉजी दे देगी। बिल्कुल डायरेक्शन देगी आपको एस्ट्रोलॉजी। और अगर आपने उस चीज़ के हिसाब से काम करना शुरू कर लिया, तो 2-3 तरह की चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। एक होती है एवरेज लाइफ, एक होती है बिलो एवरेज होती है, और एक होती है अबव एवरेज, जिसको हम बेस्ट बोलते हैं हमेशा। अच्छा। ये तीनों तरह के प्रोफेशंस होते हैं और 90% लोग अपनी लाइफ में एवरेज या बिलो एवरेज में होते हैं। 90%। एक ही पर्सन एक ही चीज़ को 10 रुपये में भी बेच सकता है, एक ही पर्सन उसी चीज़ को 100 रुपये में भी बेच सकता है। डिपेंड ये करता है कि वो पर्सन गलत प्रोफेशन में है, जो पहले वाला, और लास्ट वाला 100 रुपये में बेच रहा है, वो सही में है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखो, जो मनी की बात है ना, मनी जी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को ये गलतफ़हमी है कि सिर्फ शुक्र पैसा देता है। शुक्र पैसा देता है, पहले आप इसी के बारे में बता दीजिए। श्योर। तो लोगों को ये चीज़ गलतफ़हमी है कि सिर्फ शुक्र पैसा देता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझ लो, एस्ट्रोलॉजी अंडरस्टैंड कर लो, तो 9 के 9 प्लैनेट्स आपको पैसा दे सकते हैं, चाहे वो राहु है, केतु है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति हो, शनि हो, राहु हो, कोई भी प्लैनेट हो, आपको 9 के 9 प्लैनेट पैसा दे सकते हैं। अच्छा। मेन चीज़ क्या चीज़ है, आपको ड्राइव क्या करना है, वो चीज़ आनी चाहिए। जी। तो इसी के बारे में कुछ बताइए, लाइक क्या चीजें, कौन से प्लैनेट्स को कैसे, लाइक हम कैसे ट्रीट करें, या हमारे हाथ में कुछ होता है? हमारे हाथ में देखो, जो भी चीज़ें हमारी हैं, जो पास्ट लाइफ के जो भी हमारे कर्माज़ हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हमारे उसके हिसाब से पहले से प्लेस्ड आते हैं। मतलब आपके बर्थ से पहले से आपका मिली सेकंड तक डिसाइडेड होता है कि आप इस टाइम पर जन्म लोगे, आपकी कुंडली के इस घर में यहाँ पर ये प्लैनेट आएगा, इसमें ये प्लैनेट आएगा। इट मीन्स एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। जो पहले से चीज़ें हैं, आपकी इस एज में शादी होगी, इसमें बच्चा होगा, या आप ऐसे दिखेंगे, आपकी हाइट इतनी होगी, आपके घर में प्रॉब्लम होगी, एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसको डीकोड करते हैं, बीइंग इन एस्ट्रोलॉजी। डीकोड करने से एक सिंपल एग्जांपल अगर हम समझें, अननोन रास्ते पर जाकर फंसने से बेटर है कि रास्ता पता कर लिया जाए पहले। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको वो हेल्प करती है। शनि हमारी कुंडली में ना प्रोफेशन का कारक है। अच्छा। प्रोफेशन शनि के साथ है। आप अदर एस्ट्रोलॉजी मेथड्स को अगर देखोगे, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये नाड़ी है। अदर मेथड्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है कि 10th लॉर्ड को देखा जाता है, मतलब 10th हाउस आपका कर्म स्थान बोला जाता है। वहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, वो मैटर करती है। वो जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें हाँ, जो 10वां ग्रह बनाते हैं, जो 10वां घर होता है। अच्छा। लेकिन नाड़ी क्या कहती है कि शनि बाय डिफॉल्ट है, लाल किताब भी शनि बोलती है, और नाड़ी भी इसी को बोलती है कि शनि बाय डिफॉल्ट है। अच्छा। अब शनि जैसा बैठा होगा ना आपकी कुंडली में, आपका प्रोफेशन वैसा होगा। अब जिनकी कुंडली में, जैसे जितने भी अभी आपकी प्रोफेशन की बात कर लेते हैं, जितने भी यूट्यूब में लोग हैं, इनका राहु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, तो इस काम में होंगे। ओके। तभी इनको इस काम से पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको चैनल बहुत बड़ा है लेकिन अर्निंग ही नहीं है, हाँ। ये किसी भी तरफ नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति, बुध, केतु तीनों पीड़ित बैठे हैं, उनके पास 200 रुपये कंसल्टेशन भी नहीं आ रही है। तो राइट प्रोफेशन जो है वो शनि बताता है और आपको बिजनेस हमेशा। के लिए? बिजनेस के लिए बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बुध अच्छा है या बुध को अच्छा कर लिया जाए, तो वैसी कंडीशन पर आपको बुध बेनिफिट देगा, और आपकी वाणी, और दूसरी चीज़ आपकी बोली हुई चीज़ें सच होना, और तीसरी चीज़ आपका बिजनेस स्किल्स। तीनों चीज़ें आपकी बुध से होती हैं। ओके। हाँ। और यही बिजनेस, लाइक हम ऐसे देखते हैं कि अक्सर जो ग्रो कर जाता है ना, हम ईक्यू और आईक्यू जी। दोनों चीज सुनते हैं, जी। इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बिल्कुल। जिसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है वो ग्रो तो कर जाता है, बट जी। फैमिली या रिलेशन में मार खा जाता है, बिल्कुल। एंड वाइस वर्सा। कुछ बिल्कुल। लोगों का ईक्यू इतना अच्छा होता है बट आईक्यू में मार खा जाते हैं, बिल्कुल। तो वो शायद उतना ग्रो नहीं कर पाते, बट सही वो रिलेशंस एंड फैमिली और हर चीज बहुत खुश रहते हैं बेसिकली। सही बात है, बिल्कुल तो ठीक है। जो एक चीज मान लो, जो ईक्यू में बहुत अच्छा कर चुका है, लाइक फैमिली बहुत अच्छी मैनेज कर रहा है बट पैसा नहीं है, तो वो बुध को देखे। देखो, बुध अकेला बिजनेस का कारक जरूर है, लेकिन हाँ। बुध को हमेशा राहु की हेल्प लगेगी। अच्छा। कोई प्लैनेट अकेला काम नहीं करता। आप दुनिया का कोई भी इवेंट उठा के देख लो, सारे के सारे इवेंट 9 के 9 ग्रहों से ही होते हैं। लोग ये Okay. बोलेंगे शुक्र से शादी होती है, अगर शुक्र से होती है तो मंगल हस्बैंड क्या करेगा, वो भी तो आएगा। हाँ। अगर बृहस्पति साथ में ले लें तो बृहस्पति आपके पेरेंट्स हैं, वो भी साथ में आएंगे। तो 9 के 9 पेरेंट्स ही हर चीज़ में जुड़े होते हैं।